रिजवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और इनके साथ सैकड़ों साथी आए हैं। ये पहले बसपा से चुनाव लड़े थे सरदने में और आज अपने साथियों के साथ मैं इनका स्वागत करता हूं और इनके आने से पार्टी सरदने में नहीं पूरे जिले में मजबूत होगी। तमाम नौजवान आएंगे। ऐसा है कि आज हम लोगों ने यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष और मेरठ के सभी साथियों ने तय किया कि मेरठ से सद्भावना की शुरुआत करेंगे। पिछले साल भी हमने 40-50 भाईचारा सम्मेलन किए थे। अब भी हम लोग उसकी शुरुआत मेरठ से कर रहे हैं और मेरठ में जयंत चौधरी जी रहेंगे और एक यहाँ से ही भाईचारे की शुरुआत की जाएगी। एक तो ये हम लोगों ने तय किया। दूसरा, आज रिजवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और इनके साथ सैकड़ों साथी आए हैं। ये पहले बसपा से चुनाव लड़े थे सरदने में और आज अपने साथियों के साथ मैं इनका स्वागत करता हूं और इनके आने से पार्टी सरदने में नहीं पूरे जिले में मजबूत होगी। तमाम नौजवान आएंगे। इनका बहुत बहुत पार्टी की तरफ से स्वागत है। और मेरे आने के दो ही कारण थे। एक कारण तो इनको ज्वाइन कराना और दूसरा कारण ये कि हम मेरठ से एक सद्भावना की शुरुआत करेंगे। जो राजनीतिक दल कुछ आज सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हम मेरठ से करेंगे। ये हम लोग वो सद्भावना की शुरुआत किस तरीके से आप लोगों को अपने साथ जोड़ोगे? मतलब क्या आपको मेरठ ही चुना? देखिए, मेरठ हमने इसलिए चुना, मेरठ के बाद एक अलीगढ़ करेंगे और प्रयास हमारा रहेगा कि ज्यादातर हम बड़े बड़े महानगरों में जाएं और लोगों को समझाएं कि कुछ लोग 24 के चुनाव का फायदा उठाने के लिए कम करेंगे। उसको रोकने के लिए हम लोगों को समझाएंगे। उसमें सभी जातियों को, सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके एक संदेश देने का काम करेंगे कि हिंदुस्तान हम की संस्कृति से चलेगा, मैगी से नहीं चलेगा और हमको मिलकर रहना। ये संदेश हम सद्भावना को लेकर के आप नूह भी जाएंगे? नूह में हमारा डेलीगेशन चला गया और नूह में किसी को जाने की जरूरत नहीं है। नूह का किसान नूह के आसपास के सैकड़ों गांवों में पंचायत कर ली और कहा कि जितने भी ये मेव लोग यहाँ रहते हैं, आजादी के बाद जब गांधी जी ने रोक लिया था, ये हमसे भाईचारा के साथ रह रहे हैं। सबके साथ हमारा आना जाना है, खाने पीने का संबंध है। और उन्होंने इनके उस प्रोग्राम को, जिसको 2-3 संस्थाएं जो वहां बिगाड़ना चाहती थी, उसको किसानों ने रोक दिया और वहां पर लोगों में कोई सद्भावना की जरूरत नहीं। वहां के लोगों ने सद्भावना खुद स्थापित कर दी। हमारा डेलीगेशन गया था। हम लोग कौन सी संस्थाएं तो बिगाड़ना चाहती है? अब संस्थाएं तो आपको पता है जो आजकल सब जगह कर रही है। किसी ने हनुमान जी का झंडा लगा रखा है, कोई हिंदुओं का ठेकेदार बन रहा है। अच्छा, मैं कहूँ कोई अगर मुस्लिम का ठेकेदार बन के सद्भावना बिगाड़े तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। हम कोई बजरंग दल की बात नहीं करते। अगर कोई ये कहे कि मैं ISI घूमूंगा और मैं उसका झंडा फहराऊंगा तो सबसे पहले तो लोग क्या उसकी खिलाफत करेगा। हम यहाँ भारतवर्ष में सभी धर्मों के 5000 पारसी हैं। हिंदू होंगे 100 करोड़, मुसलमान होंगे 20 करोड़। मैं तो 5000 की बात कर रहा हूँ। उसमें भाभा भी पैदा हुए, उसमें मानिक शाह भी पैदा हुए, इसलिए उनका भी उतना ही सम्मान है जितना 100 करोड़ हिंदुओं का है। इसलिए ये कहना कि एक धर्म एक जाति, इसकी जो बात करते हैं वो मैं करके बकरी बन जाएंगे और जो हम की संस्कृति करेंगे तब हिंदुस्तान बनेगा। अच्छा, आप त्यागी समाज से आते हैं और लोकदल समाज से ना उसमें तो मैं ऊपर से गिरा था, ऊपर से आया था। हाँ बताइए। आपको बता दें, 1 मिनट रुक जाओ, बात हो जाने दो क्या। हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि त्यागी समाज भी कहीं ना कहीं नाराज है, उनकी भी भाजपा के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन चलता रहता है। नहीं, देखिए ऐसा है, त्यागी समाज के बारे में आप सवाल कर रहे हो, मुझसे कहने लगे, मैं आता हूँ, ठीक है। मैं अब ये रिजवी साहब और मतलूब भाई, इन्होंने कौन सा इस्लाम कबूल किया? ये तो इस्लाम के घर में पैदा हुए। महराजुद्दीन ने कहा इस्लाम कबूल किया? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं वही उसको पूरा कर रहा हूँ अभी। आपने चूंकि मुझे कहा कि आप त्यागी समाज से आते हैं, मैं तो किसान समाज से हूँ और जहाँ मुझे भगवान ने भेज दिया ऊपर वाले ने, मैं आ गया। सुनो, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जो नाराजगी त्यागियों में है वही किसानों में नाराजगी है, वही सवाल है। अच्छा, एक बार बताओ, आप नोएडा में एक लड़का गुंडई कर रहा है, वो भाजपा के परिवार का है, उसको तो आप जेल भेज रहे हो और फिर कह रहे हो सारे त्यागी, उनकी लड़कियों को उठा लिया, उनकी औरतों को उठा लिया और आप 10-10 दिन तक उनको उत्तराखंड तक घुमाओगे तो लोग त्यागी तो चुप नहीं बैठ सकता। लोकदल ने वो आंदोलन चलाया था,
2 महीने धरना चला है। लोक दल के तमाम लोग, हमारे अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष बैठे हैं, 4 दफा गए, खजूरी गए, सब भाषण करके आए। और लोक दल ऐसी पार्टी थी कि जो त्यागियों की, महिलाओं के अपमान पर खड़ी हो गई और उनका साथ दिया। और यही नहीं, चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में माया त्यागी को नंगा किया गया था बागपत के चौराहे पे गवर्नर दरोगा ने। चौधरी चरण सिंह जी ने 1 लाख लोगों को जेल भेजा इंडिया गेट पर पंचायत की। तो हम उस संस्कृति के लोग हैं। अगर महिलाओं का अपमान करोगे, और जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे थे त्यागी ब्राह्मण समाज के लोग, उनका मुंह ही नहीं खुला, वो दूसरी तरफ बोल रहे थे, पुलिस के पक्ष में बोल रहे थे, सरकार के पक्ष में बोल रहे थे। तो त्यागियों में नाराजगी है। और 1 मिनट, और उसका सबूत खतौली में उन्होंने दे दिया। 80% वोट जयंत चौधरी को उम्मीदवार को डाल दिया। बजरंग दल वाले उनको बदनाम कर रहे हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, नहीं मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल बजरंग। अरे अगर हम गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है, तो डर लगता हुआ आदमी हिंदू जो है वो एकदम कहेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान, एकदम हनुमान जी को याद करने लगता है। तो ये हनुमान जी तो डर दूर करते हैं भैया। ये मुसलमानों को और ईसाइयों को डराने का काम कब से हनुमान जी करने लगे? और तुमने वहां कोशिश की थी बजरंग दल की कर्नाटक में, हनुमान जी का गदा उन्हीं पे पड़ गई, हार के आ गए। ये बजरंग दल का नाटक बंद करो। हनुमान जी संकट मोचक हैं और वो हमारे इष्ट देवता हैं और मेरे इष्ट हैं। मैं कह रहा हूँ, कोई बजरंग बली का ठेका इन्होंने नहीं ले रखा, जिन्होंने कार पे झंडा लगा रखा। बजरंग बली हमारे इष्ट है और वो संकट मोचक है। मैं राम को मानता हूँ, पर मेरे राम में और गांधी जी के राम में समानता है चौधरी चरण सिंह के राम में। मेरा राम है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। वो हमारा राम है। वो जय श्री राम हमारा राम नहीं है। हमारा राम वो जिसका नाम ईश्वर अल्लाह, जिसके दोनों नाम है। क्या विपक्ष की जीतने के बाद बजरंग दल पे बैन लगाया जाएगा? नहीं, वो कर्नाटक वालों से पूछ लेना, वो लगाने। मैं तो बैन की कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो सुनो, हम बैन के पक्षधर नहीं है। हम उनको समझाएंगे जो लड़के गलत रास्ते पे चले गए। मैं इस राय का हूँ, जो हनुमान जी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको समझाने का काम करेंगे कि आप ये रास्ता मत चुनो। हनुमान जी संकट मोचक है, संकट देते नहीं है, संकट हरते हैं। अच्छा, 2024 में जाट मुस्लिम ईसाई और नजर देखने को मिलेगा जैसा चौधरी एक की बात तो जाट मुस्लिम समीकरण 2024 में फिर वैसे ही देखने को मिलेगा जैसे चौधरी चरण सिंह। देखिए, एक तो आप थोड़ा सा सुधार कर लें। ये चौधरी चरण सिंह जी ने किसान और मुसलमानों का समीकरण बनाया था। आप लोग क्या करते हो, पत्रकार भी सबसे ज्यादा तो ये कोई जाट मुस्लिम समीकरण नहीं, किसानों का समूह है लोकदल और किसानों का और मुसलमानों का गठजोड़ है। इसमें तो इनका जाट किस मुसलमान को जो करते हैं ना, तो ये कोई जाति की बात नहीं है। लोकदल एक जाति का नहीं है, किसानों की पार्टी है। और किसानों के सच तो मैंने बता दिया, मैंने उसका जवाब उनको दे दिया। उन्होंने कहा मुझे ऊपर से घेरा। उन्होंने उस सच को तो मैं बोल चुका हूँ ना। अरे मैं उस सच को बोल चुका हूँ। मुझे ऊपर वाले ने त्यागी घर में घेर दिया। मैंने थोड़ी त्यागी ग्रहण करा था। मैंने कहा मैं सनातनी हूँ। जहाँ उसने भेज दिया वही मैं हो गया। ये कब गए इस्लाम कबूल करने? जहाँ इनको भेज दिया यहाँ गए। तो उस सच्चाई को भी समझो ना। ऊपर वाले ने जहाँ भेज दिया वहां गए। आखिरी सवाल, आरएलडी इंडिया के साथ या एनडीए के साथ क्या भविष्य है कार्यकर्ताओं और समर्थकों का? सुनो, एनडीए से तो रिश्तेदारी आपकी क्या? मुझे बताओ सही, बता दो। एनडीए के हम इंडिया में हैं। 31 तारीख को, पहली तारीख को बॉम्बे में जयंत चौधरी जा रहे हैं। यार एक बात बताओ, अगर आप वोट दे दो फूल पे तो क्या मेरे दुश्मन हो जाओगे? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ यार। अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। हम इंडिया में हैं, बात खत्म होगी। हम इंडिया में, हमसे एनडीए की कोई बात मत करो। हम इंडिया में हैं। बिल्कुल बढ़ेगा। जो जब एक पार्टी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बढ़ेगी तो। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।